नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ड्रोन उपयोग के लिए नियम प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने मास्टर भाविक राजा का गीत किया रिलीज। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनी सरकाघाट के थमेड़ा गांव की महिलाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों के भीतर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी होगी और संबंधित जिलों के उपायुक्त ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के इच्छुक विभाग को सहयोग देंगे। उपायुक्त ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिह्नित करेंगे और इससे विभागों के कामकाज में भी दक्षता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति लाइनों के पर्यवेक्षण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, सड़क संबंधी निगरानी, पर्यटकों की आवाजाही की निगरानी, अवैध खनन और पेड़ों की अवैध कटाई जैसे क्षेत्रों की निगरानी में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये तकनीक विशेषकर राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभाग के 68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ITI शाहपुर में संचालित किया जा रहा है और ड्रोन तकनीशियन कोर्स 7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन और कुल्लू जिलों में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न नवाचार पहल की भी समीक्षा की और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विभिन्न विभागों की सभी हेल्पलाइनों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य के डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सरकार लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं में नवीनतम तकनीक शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर के बाल कलाकार मास्टर भाविक राजा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गीत तैयार किया है, जिसमें मास्टर भाविक के अलावा प्रसिद्ध गायक डॉक्टर कपिल शर्मा ने भी अपनी आवाज दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर सायं इस गीत को रिलीज किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कांगड़ा सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री जगदीश सिपहिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा ईश्वर से परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अपने शोक संदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्री जगदीश सिपहिया कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे और पार्टी में उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और शुक्रवार को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गांव में रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिससे यहां महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है और वे देश व प्रदेश के निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर रही है। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत बरछवाड़ के थमेड़ा गाँव की 10 महिलाओं ने शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वरोजगार आरंभ करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सीरा, पपीते की बर्फी, मूंग दाल, सोयाबीन, डंडल, मशरूम, हरी मिर्च, आम, कटहल व जिमीकंद का अचार, आंवला कैंडी, चटनी, मुरब्बा इत्यादि बना रही हैं। इन महिलाओं द्वारा औषधीय गुणों से भरपूर तैयार किए जा रहे ये उत्पाद हाथों हाथ बिक रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की प्रधान सीमा शर्मा तथा सचिव अंजना शर्मा ने बताया कि उनके समूह की महिलाएं घर के कामों से निवृत्त होकर खाली समय में ये उत्पाद तैयार करती है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को ले जाकर के हमने मंडी शिवरात्रि में भी स्टॉल लगाया 2022 मार्च को। उसके बाद दिसंबर में शिमला में फूड कार्निवल लगा तो वहाँ पर भी हमने हिस्सा लिया। वहाँ पे हमने 10 दिन तक मंडाली धाम लगाई और 1.5 क्विंटल लड्डू भी हमने वहाँ पे सेल किए। तो वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी इनकम हुई और बहुत अच्छी जीविका हमारे वहाँ से हुई। और उसके बाद फिर 2023 को चंडीगढ़ में सरस मेला लगा
तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया। वहाँ पे भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सेल हुई हमारी। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोडक्ट गए वहाँ से लोगों ने हमें ऑर्डर दिए हैं। अब दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला इत्यादि हर जगह पे हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि सरकार जो है हमें समय समय पे हमारी ज़रूरतों को पूरा करती रहती है। हमें जो है कहीं भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब महिलाएं जो है सक्षम हैं और अपने जेब खर्चे के अलावा हम अपने घर का भी जिम्मेवारियां उठाने में सक्षम हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं जो हैं वो अपना जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है, दिन में घंटा 2 घंटा जब हम घर में बैठते हैं ऐसे, तो फ्री बैठने से तो अच्छा है हम कुछ ना कुछ काम वहाँ पे करें, ताकि हमारी और अधिक से हम अपने परिवार की भी सहायता कर सकें, अपने जेब खर्चे भी चला सकें और हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम सरकार घाट के बाज़ार में साप्ताहिक मेला भी लगाते हैं, जिसमें हम कचौरी और सिड्डू बनाकर बेचते हैं। उसको वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया और बड़े चाव से सभी लोग उन वस्तुओं को खाते हैं। फूड कार्निवल शिमला में उन्होंने पहली बार मंडियाली धाम परोसी, जिसमें 3 लाख रुपए की बिक्री हुई तथा 35,000 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। समूह की प्रत्येक महिला प्रतिमाह घरेलू कार्य के साथ साथ 10 से 12,000 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को स्टार्टअप के लिए 2,500 रुपए तथा प्रदेश सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड के रूप में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रत्येक समूह को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। जिला मंडी के 14 विकास खंडों में 7,878 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 60,301 महिलाएं पंजीकृत है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।